Hello, everybody. I hope you all are doing amazing. New Year is just around the corner. Christmas कल ही था. There is always so much going on in life. कुछ ना कुछ चलता ही रहता है. Anyway, that is a story that everybody has, right? So, something very important that I wanted to talk about, and it is something that I should not discuss. बट ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है, उसके बाद उनको समझ में नहीं आता व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. एंड कैन आई बी ऑफ हेल्प, ये मुझे नहीं पता. It can help you understand what to do when you encounter a similar situation in your life. So especially for the people who are into meditation and chakras opening, especially those twin flames. So you are at the highest risk here. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं when we try to work our chakras and we work on improving our ध्यान साधना. क्या होता है कि हम करते रहते हैं, ये सोचते भी नहीं है कि कितना करना है, how much is enough. And one day if you don't have guru, if you don't have anybody who can guide you, तो आपकी कुंडलिनी अवेकन हो सकती है. और कुंडलिनी अवेकन हो सकती है, ये अच्छा और बुरा दोनों है. और जो लोग स्पेशली ऐसे लोगों के साथ जुड़े हैं जो आपको बोलते हैं कि कुंडलिनी अवेकन हम करा देंगे, don't, and refrain from using any YouTube video, ritual, regime, meditation जो स्पेसिफिक कुछ भी टारगेट करती है. ठीक है. और इससे आप बोलोगे कि क्यों, अगर हम कुंडलिनी अवेकन करते हैं इससे किसी और को क्या फ़ायदा होगा. तो ये बहुत ही बड़ा एक स्कैम है, बहुत ही बिगर लेवल की बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है. हम इस प्लैनेट पे हैं जो कि डायमेंशन बदल रही है. ओके. तो डायमेंशन बदल रही है, काफ़ी हद तक बदल चुकी है. इट इज़ गोइंग टू द फोर्थ डायमेंशन. सम पीपल कॉल इट फिफ्थ डायमेंशन, फोर्थ, फिफ्थ, वट एवर यू मे कॉल इट, बट इट इज़ गोइंग टू द डायमेंशन ऑफ लव. ओके. और 3D डायमेंशन से तो निकल ही चुकी है. अब बहुत सारे लोगों के लिए ये फेवरेबल नहीं है, स्पेशली जिनके अपने मिशन हैं. ऐसे ही फोर्थ डायमेंशन और फिफ्थ डायमेंशन पॉजिटिव होती है, और ऐसे ही फोर्थ और फिफ्थ डायमेंशन नेगेटिव भी होती है. तो ये जो नेगेटिव वाले लोग हैं, आई विल नॉट नेम एनीबॉडी बट आई होप यू अंडरस्टैंड, ये एक एनर्जी लेवल पे मैनिपुलेशन करते हैं. एनर्जी लेवल पे वॉर चल रही है एट द मोमेंट. एंड जो महाभारत थी, ठीक है, जब पहले युग परिवर्तन हुआ था तब महाभारत थी. अभी भी महाभारत चल रही है, और ये टेक्नोलॉजी और एनर्जी के लेवल पे है. Okay, so what happens is कि when you awaken your kundalini by mistake or by using some subliminal or something which you don't know क्या है, कभी कभी आपको मालूम ही नहीं है कि आप जो चीज़ यूज़ कर रहे हो वो क्या है. तो ट्रस्ट वर्दी सोर्सेज से ही यूज़ करना. और अगर आपको कन्फ्यूजन है कि whether this is correct for me or not, आप मुझसे पूछ सकते हो. मेरा नंबर यहाँ पे दिया होता है. मैं आपको बताऊंगी कि आप ये ट्रस्टवर्दी कर सकते हो. मतलब अब मैं क्यों, बिकॉज आई एम ऑलरेडी गोइंग थ्रू दिस. बाकी इट इज़ योर फ्री विल. मैं आपको कुछ भी करने को नहीं बोल रही हूँ, बस ये बोल रही हूँ ध्यान रखो. क्योंकि आप मेडिटेशन में अगर एस्ट्रल ट्रैवल करते हो, जान के या अनजाने में, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी एनर्जी मैनिपुलेट हो जाएगी. फिर आप डेविल अटैक का नाम लोगे, फिर आप बोलोगे एनर्जी मैनिपुलेट हो गई, साइकिक अटैक्स हो रहे हैं, मुझे नींद नहीं आती, मुझे पैनिक अटैक्स आते हैं, मुझे डर लगता रहता है, मुझे एनर्जी वैम्पायर्स जैसे फील होते हैं आसपास, मुझे बहुत नेगेटिव सा फील होता है इवन व्हेन आई एम मेडिटेटिंग. ओके गाइज, इवन द पीपल, you take an example of Ravana. Okay, he was whatever he was, but बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत मेडिटेशन करते थे, सिद्धियों की प्राप्ति थी, ज्ञान की प्राप्ति थी, भगवान की प्राप्ति थी. तो जो नेगेटिव वाले भी लोग होते हैं, जिनकी इंटेंशन नेगेटिव होती है, ठीक है, इसको ऐसे समझो, सर्विस टू सेल्फ एंड सर्विस टू अदर्स, ये 2 कैटेगरी है. अगर आप लॉ ऑफ वन, जो गिनी अनीजा मैम के चैनल पे आपको मिल जाएगा, वो अगर बुक आप वहाँ से पढ़ोगे, उन्होंने बहुत ब्यूटिफुली ट्रांसलेट किया हुआ है इन हिंदी, एंड दे एक्सप्लेन इन डिटेल. If you go through that book, okay, you do not need any tarot reading, but you do not need any other book in future ever. It has everything. जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं उनके अंदर एक थर्स्ट होती है, एक भूख होती है कि मुझे और जानना है. वो जो और जानना है ना, वो उधर है, ऑन दैट बुक. सो
उसके हिसाब से मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ। तो एक है सर्विस टू सेल्फ और एक है सर्विस टू अदर्स। तो जो सर्विस टू अदर्स वाले लोग होते हैं उनको बेसिकली दे फोकस ऑन डूइंग फॉर अदर्स, हेल्पिंग अदर्स, या उनके दिल में एक नेचुरली एग्जिस्टिंग बिलीफ सिस्टम होता है जिसमें कि वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, लव एंड लाइट की एनर्जी में रहते हैं। और जो दूसरे होते हैं सर्विस टू सेल्फ, वो आप एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे हिटलर थे, या ऐसे बहुत सारे एंटिटीज़, बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं और अभी भी हैं जो अपने बारे में पहले सोचेंगे। ठीक है, तो जब आप मेडिटेट करते हो तो आपको एक थिन वेल होती है, पर्दा होता है, अगर हम उसको तोड़ देते हैं या उसको हम अनजाने में हम उसको क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि जब आप मेडिटेशन में, डीप मेडिटेशन में होते हो या नींद में होते हो, तो यू कैन क्रॉस द वेल। ओके, और उस वेल को क्रॉस करने के बाद क्या होता है, आप उस दुनिया में चले जाते हो जो कि ये प्लैनेट नहीं है। ठीक है, पैरेलल यूनिवर्सेस, जिसको लोग पोर्टल्स भी बोलते हैं, ऑर्ब्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सब चीज़ें होती हैं। तो अब यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप कौन सी जगह पे जा रहे हो। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग लाइक एस्ट्रल बॉडी में आप ट्रैवल कर रहे हो, या सूक्ष्म शरीर आपका कहीं और जा रहा है, या आपके चक्रास ओपन हो गए, कुंडलिनी सडनली जागृत होगी, आप संभल नहीं पा रहे हो, तो आपको क्या करना है, अगर नॉर्मल लेवल पे होता रहता है, ग्राउंडिंग करो। ठीक है, ग्राउंडिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप सबलिमिनली भी यूज़ कर सकते हो। उसके कमेंट्स पढ़ो, ट्राई करो, 1-2 दिन देखो कैसा महसूस हो रहा है। और अगर मुझसे चाहते हो, मैंने ऑलरेडी हर चीज़ टेस्ट एंड ट्राई करी हुई है, तो मैं आपको बता दूंगी, आप मुझे पिंग कर देना, वो करो। और उसके साथ में आपको अपने रूट चक्रा को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है, एट द सेम टाइम टू मच मेडिटेशन, टू लेस मेडिटेशन, दोनों ही प्रॉब्लमैटिक है, स्पेशली जब आपकी कुंडलिनी अवेकन हो जाती है, क्योंकि उसकी एनर्जी यूज़ होने के लिए, फैलने के लिए आपको मेडिटेशन चाहिए, आपको साधना चाहिए। और अगर आप ओवर कर दोगे तो वो आपसे संभाली नहीं जाएगी, क्योंकि आपके शरीर में उतनी ताकत नहीं होती, आपके सोल में उतनी ताकत नहीं है एट द मोमेंट। तो यू हैव टू बैलेंस द वो सोल की एनर्जी, बॉडी की एनर्जी, आपके जो 7 एस्ट्रल बॉडीज हैं, सॉरी जो 7 आपके सूक्ष्म शरीर हैं, वो आपके चक्रास अलाइन होने चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये एक फॉर्मेट नहीं है कि ऐसा ही होगा या ऐसा ही नहीं होगा। ठीक है, ये अंडरलाइंग मतलब लेड टेक्निक्स फिनोमिना होता है, जिसमें हर एक इंसान के साथ अलग होता है, हर एक इंसान का एक्सपीरियंस अलग होता है। तो इसीलिए बी वेरी केयरफुल that what you're doing, how you're doing. It doesn't mean you stop meditating, because if you are getting scared, तो जो नेगेटिव साइड है ना, वो तो यही चाहते हैं कि आप स्कैर्ड होके मेडिटेशन और साधना करना बंद। ट्विन फ्लेम्स भी दोनों साइड के होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अगर आपको लगता है कि नेगेटिव साइड पे ट्विन फ्लेम्स नहीं होते, तो ऐसा नहीं होता, दोनों ही साइड पे ट्विन फ्लेम्स होते हैं। लेकिन मेजॉरिटी, अगर आप इस वाली डायमेंशन में हो, 3D वाले में, और अगर आपका झुकाव अच्छी चीज़ों पे है, और अगर आप हमेशा ये सोचते हो कि आई जस्ट वॉन्ट टू डू सर्विस टू अदर्स, वो जो आपका झुकाव है वो पॉजिटिव साइड में ज़्यादा है फिर, और आप फिर लव एंड लाइट की एनर्जी में हो, तो आपको तो और भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जो हो वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थे कभी, है ना, और इसीलिए इस दुनिया में आए हो, आप 3D के नहीं हो, बट इस वक्त हो। तो व्हेन यू डू एनीथिंग, आपको बहुत ज़्यादा डेविल अटैक्स और नेगेटिव थॉट फॉर्म्स, ये सब चीज़ें होती रहेंगी और ये होंगी। आपको सिर्फ सीखना है कि इनसे डील कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले तो प्रोटेक्शन करनी है आपको, अपने आसपास एक सुरक्षा का घेरा बना दो। अपने सारे ट्विन फ्लेम्स ऑफ दिस प्लैनेट, पॉजिटिव वाले, बोलना लाइट, लव एंड लाइट वाले ट्विन फ्लेम्स जो हैं इस प्लैनेट के, अदर प्लैनेट्स के, और सारे के सारे गैलेक्सीज के, हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वी थैंक यू एंड वी आस्क यू फॉर सपोर्टिंग अस एंड प्रोटेक्टिंग अस। ये भी बोलना है कि अगर हम एस्ट्रल ट्रैवल में कहीं गुम जाएं तो हमें पॉजिटिव साइड पे प्लीज़ ले आना। अब आप गुम जाओगे तो क्या होगा, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है। अब आधे से ज़्यादा जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो इस जन्म से वैसे ही परेशान होते हैं कि भाई ख़त्म करो, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स इसीलिए जन्म लेते हैं कि उनकी जो जर्नी बहुत लंबी चौड़ी थी वो कट शॉर्ट हो जाए, कर्मा का एकदम बैलेंस हो जाए, और आप यहाँ पे दोबारा जन्म ना लो इस डायमेंशन में, है ना। लेकिन अगर आप एस्ट्रल ट्रैवल करते हुए गलती से नेगेटिव साइड पे चले गए, और बहुत सारी जो नेगेटिव एंटिटीज़ हैं वो ये चाहती हैं
कि आप गुम जाओ। और आपने अगर प्रोटेक्टिव लेयर नहीं लगाई है, या जब आप बहुत वल्नरेबल होते हो, व्हेन यू आर ओपन टू द इंटायर यूनिवर्स, विच इज व्हेन योर कुंडलिनी इज अवेकेंड, एंड एट दैट टाइम यू हैव एंजाइटी अटैक, यू हैव ऑल टाइप्स ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, तब आप पे अटैक करना सबसे ईजी होता है। तभी कहते हैं कि अगर कुंडलिनी अवेकन है आपकी, तो किसी को नहीं बताना है। कीप इट वेरी वेरी प्राइवेट एंड सीक्रेट। सेकेंड, इफ यू आर गोइंग आउट ऑफ योर बॉडी, विच हैपन्स, क्योंकि हम मल्टी डायमेंशनल ट्रैवल करते हैं, स्पेशली व्हेन वी आर मेडिटेटिंग एंड व्हेन वी आर अस्लीप, एंड स्पेशली व्हेन द पोर्टल्स आर ओपन, लाइक 12-12 वाला हो, या अभी जैसे 1-1 आने वाला है, तो ये जो पोर्टल्स आएंगे, आप मल्टी डायमेंशनल ट्रैवल करते हो, मल्टी गैलेक्सी का ट्रैवल करते हो, बहुत सारे यूनिवर्सेस को क्रॉस करते हो, यू मे गो बैक एंड कम बैक फ्रॉम योर ओन प्लैनेट, दैट इज ग्रेट। पर जो बीच का रास्ता है ना, उसमें ये गड़बड़ हो सकती है, ये एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए अपने आप को प्रोटेक्शन देनी है और अपने ट्विन फ्लेम को प्रोटेक्शन देनी है। मेरी और मेरी ट्विन फ्लेम को प्रोटेक्शन दे। और अपने लिए बोल रहे हो तो सारे ही ट्विन फ्लेम्स के लिए बोल दो, कुछ नहीं होता है ना, यू विल बी सेफ। और अगर आप गलती से कहीं ऐसी जगह चले जाते हो नेगेटिव वाली, तो अभी तो हम यहाँ पे पोलैरिटी में हैं, जहाँ पे अच्छा भी है, जहाँ पे बुरा भी है। लेकिन जब आप डीप नेगेटिव डायमेंशन में चले जाओगे, वहाँ पे सिर्फ नेगेटिविटी ही होती है, ठीक है। वो या ऐसे वहाँ पे ऑप्शन नहीं है अच्छे का भी। जैसे यहाँ पे यू हैव अ चॉइस, वहाँ पे चॉइस नहीं है। तो आपके अंदर जो आपको न्यू बॉडी मिलेगी उस डायमेंशन में, वो बॉडी भी ऐसी होगी जो नेगेटिव चीज़ के लिए ही बनी होगी, नेगेटिव डायमेंशन के लिए ही बनी होगी। तो ये सोचना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि भगवान है, या भगवान की तरफ कैसे जाते हैं, या मेडिटेशन पॉजिटिवली कैसे करते हैं। तब आप मेडिटेशन करके न्यूक्लियर बॉम्ब जो ये सब बना रहे होगे ध्यान लगा के, राइट। सो एनर्जी आपकी नेगेटिव ही होगी। और एक बार आप उस डायमेंशन में गलती से चले गए, तो क्या होता है ना, यहाँ इंपॉर्टेंट बात शुरू हुई नहीं, या तो फ़ोन की बैटरी डेड हो जाएगी या लाइट चली जाएगी। आई डोंट नो, मे बी दिस इज वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट। एनी सो आई विल सेइंग कि अगर आप गलती से नेगेटिव डायमेंशन में चले जाते हो, नेगेटिव साइड पे चले जाते हो, तो फिर परमात्मा को ढूंढने का, या उसमें समाने का, या एक होने का, या मोक्ष प्राप्त करने का कोई रास्ता नहीं रहता है। क्योंकि अभी इस पोलैरिटी वाली दुनिया में हमारे पास सही गलत, येस और नो, ये सब है ना। कुछ भी गलत और सही नहीं होता, बट still we have choices, extreme side and then we have the mid side and then we have the right side or the other side. So when we go to the extreme, भगवान ना करे किसी भी spiritual और एक ट्विन फ्लेम या किसी भी लाइट फोकर के साथ ऐसा हो कि वो गलत साइड पे गलती से चला जाए, किसी भी गलती की वजह से जाता है, तो वहीं तक हो जाओगे। फिर वो देखो, इवेंचुअली एवरीबडी हैज़ टू बी वन विद द क्रिएटर, पर वो बहुत लॉन्ग राउट हो जाएगा, बहुत लॉन्ग, कि आप पहुंच नहीं पाओगे, आप चाह के भी नहीं पहुंच पाओगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि उस तक कैसे पहुंचना है। यहाँ पे बातें होती है अच्छे बुरे और मेडिटेशन की, साधना की, भगवान को कैसे प्राप्त करना है, कि क्यों हमें अच्छा सोचना चाहिए, क्यों हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। जो नेगेटिव वाली डायमेंशन होती है, वहाँ पे ये होता है कि कैसे बुरा किया जाए, पावर गेम्स होती हैं, या मैं अपने आप को कैसे ऊपर रखूँ, या ईगो इन्फ्लेशन जैसी चीज़ें, नार्सिसिज्म टू द एक्सट्रीम, एंड देयर इज अ नॉन स्टॉप गेम ऑफ who is right. ओके, सो ऐसे डायमेंशन में तो हम गलती से भी नहीं जाएंगे, राइट। तो इसीलिए ये सब ध्यान रखना, इन सब चीज़ों का पालन करना, योर रूटीन, स्पेशली प्रोटेक्शन की, बिफोर यू मेडिटेट और बिफोर यू एंटर योर साधना वाला रूटीन, ये करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपकी कुंडलिनी अवेकन हो गई है, या कुछ ऐसे अजीब से सिम्टम्स लग रहे हैं जैसे एंजाइटी, ठंडा गर्म, या आपको लग रहा है आप पे ब्लैक मैजिक हो गया सडनली, अभी तक सब ठीक था, अभी आपको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, आपका एकदम से एनर्जी ऊपर जा रही है, तो ये कुंडलिनी हो सकती है। यू कैन कनेक्ट विद मी एंड आई कैन डेफिनेटली हेल्प यू रिजॉल्व इट एंड गो टू द राइट पाथ। ओके, एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में करना, एंड आई विल रिप्लाई टू इट लव एंड लाइट, एंड स्टे पॉजिटिव, स्टे प्रोटेक्टेड, स्टे सेफ। बाय बाय, एंड यस, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। बाय बाय।